ड्रीम 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 ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। एक छोटे से आइलैंड का एक गरीब बच्चा जिसके पास पैसा नहीं था पर सपने थे, जिसके पास स्टेटस नहीं था पर विजन था, जिसके पास दुनिया के लिए एक संदेश था, इग्नाइट योर माइंड एंड द वर्ल्ड विल लाइट अप। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड पर एक छोटे से घर में एक बच्चा पैदा हुआ, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। एक ऐसा बच्चा जिसका बचपन समुंदर की लहरों, हवा के झोंकों और सपनों के साथ बीता। उसके पिता जैनुल आबदीन एक ईमानदार और साधारण बोट ऑनर, माँ आसी अम्मा एक दयालु और खुले दिल वाली महिला। घर गरीब था पर संस्कार अमीर। सुबह सुबह कलाम अखबार बांटता था ताकि घर का खर्चा चल सके और शाम को समुंदर के किनारे जाकर सपने देखता था, सपने उड़ने के। एक दिन उनके साइंस टीचर शिवांशु ब्रह्मण्या अय्यर ने क्लास में बर्ड्स के फ्लाइट पे लेक्चर दिया। फिर बच्चों को समुंदर के किनारे ले गए और कहा, लुक दिस इज हाउ दे फ्लाई, समडे यू टू विल। उस पल ने उसके अंदर एक आग जला दी, मैं भी एक दिन उड़ान बनाऊंगा। पर रामेश्वरम जैसे छोटे आइलैंड से साइंटिस्ट बनना उस समय एक इम्पॉसिबल ख्वाब लगता था। लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उसने माँ से कहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, और माँ ने अपना गहना बेचकर उसे भेज दिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT चेन्नई। यही कलाम ने एयरक्राफ्ट डिजाइन सीखा, हवा के राज समझे और सपनों को सेब देना शुरू किया। लेकिन एक दिन सब कुछ दांव पे लग गया। उनकी स्कॉलरशिप खतरे में थी। प्रोफेसर ने कहा, 3 डेज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो या स्कॉलरशिप खत्म। 3 दिन तक बिना नींद बिना रुके वो काम करते रहे और जब उनका डिजाइन कंप्लीट हुआ प्रोफेसर बस इतना बोले, स्ट्रेस बनाता है जीनियस। उस दिन कलाम ने समझा, जब कुछ दांव पे लगा हो तभी इंसान अपना बेस्ट देता है। डिग्री के बाद कलाम का सपना था एयरफोर्स पायलट बनना। 25 कैंडिडेट्स में से वो 9th आए पर सिर्फ 8 सेलेक्ट हुए। एक पल में सपना टूट गया। वो ऋषिकेश गए जवाब ढूंढने। वहाँ एक सन्यासी ने उनसे कहा, यू आर नॉट डिस्टाइन्ड टू फ्लाई एयरक्राफ्ट, यू आर डिस्टाइन्ड टू मेक इंडिया फ्लाई। वो शब्द कलाम के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गए। 1958 में उन्होंने ज्वाइन किया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और 1969 में कदम रखा इसरो में। वहाँ उन्हें मिला एक नया चैलेंज, इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने का, SLV-3। कलाम के अंडर एक यंग टीम थी, जुनून से भरी पर रिसोर्सेज कम थे। दिन रात वो एक ही सपने पे काम कर रहे थे, इंडिया को स्पेस में भेजना। 10 अगस्त 1979 काउंटडाउन शुरू हुआ। रॉकेट उठा, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन 317 सेकंड बाद सिस्टम फेल हो गया। SLV-3 बे ऑफ बंगाल में क्रैश कर गया। सब कुछ खत्म जैसा लग रहा था। प्रेस ने सवाल उठाए, फिंगर्स पॉइंट हुई, पर चेयरमैन सतीश धवन ने कलाम का हाथ पकड़ा और मीडिया के सामने कहा, टुडे वी हैड ए पार्शियल सक्सेस, आई टेक फुली रिस्पांसिबिलिटी। कलाम चुप रहे पर उनके दिल में एक लाइन लिख गई, लीडर वही होता है जो फेलियर अपने ऊपर ले और सक्सेस अपनी टीम को दे। 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 वही टीम वही सपना, पर इस बार सक्सेस उनका था। SLV-3 ने इंडिया का पहला सैटेलाइट रोहिणी ऑर्बिट में भेज दिया। उस दिन से दुनिया ने उन्हें नाम दिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। SLV-3 के बाद कलाम रुके नहीं। उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट जैसे क्लासिफाइड डिफेंस प्रोजेक्ट को लीड किया और 1983 में दिया एक विजन, जिसके बाद भारत का एक मिसाइल युग शुरू हुआ, IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस एक प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल सिस्टम, जिनमें पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग। कलाम ने कहा था, इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड है और इंडिया करेगा, और इंडिया ने किया। अग्नि ने देश को डिटेरेंस दी और पृथ्वी ने देश को गर्व। फिर आया 1998 पोखरण सेकंड। रेगिस्तान के बीच मिट्टी के नीचे एक नया भारत उभर रहा था। कलाम ने साइंटिस्ट R चिदम्बरम के साथ मिलकर पूरे न्यूक्लियर मिशन को लीड किया। दुनिया शॉक में थी पर भारत गर्व से सिर उठाकर खड़ा था। उस दिन इंडिया ने दुनिया को बताया, वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर कैपेबल, वी आर इंडिया। 2002 एक साइंटिस्ट राष्ट्रपति भवन पहुंचा, बिना राजनीति बिना एम्बिशन, सिर्फ एक मिशन के साथ, इग्नाइट दी यूथ। पीपल्स प्रेसिडेंट ये टाइटल आवाम ने दिया। उनकी सिंप्लिसिटी अनमैच्ड थी, ना लग्जरी ना प्रोटोकॉल एटीट्यूड। बच्चों से मिलते वक्त उनके चेहरे पर वही बच्चापन वाली मुस्कुराहट होती थी। उन्होंने लिखा, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020। हर किताब एक प्रॉमिस थी, एक बेहतर भारत का। और जब राष्ट्रपति का ट्यूनर खत्म हुआ, वो वापस आए टीचर बनकर, लेक्चर देते हुए, स्टूडेंट से बात करते हुए। एक दिन 27 जुलाई 2015 शिलोंग स्टेज पर ही उनका दिल रुक गया, पर उनका सपना आज भी जिंदा है। कलाम चले गए पर उनके सपने हर क्लासरूम, हर लैब, हर दिल में जीवित है। उन्होंने कहा था, इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट बर्न लाइक द सन। तो सवाल ये नहीं कलाम ने क्या अचीव किया, सवाल ये है आप क्या इग्नाइट करेंगे। ड्रीम, थिंक, एक्ट, लीड, इंस्पायर।